नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रेसाइज ज्योतिष बाय एस्ट्रो दीपेंद्र में। दोस्तों, जैसा कि आजकल हमारी श्रृंखला चल रही है कुंडली मिलान को लेकर। कुंडली मिलान में अभी तक हमने आपको जानकारी दी 6 वर्जित ग्रह मंत्रियों की। आप लोगों ने बहुत सराहना की, बहुत अच्छे से देखा। आप लोगों ने फ़ोन करके, कमेंट करके हमारे बताए हुए ज्ञान का पूरा लाभ उठाया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। दोस्तों, आज इसी क्रम में एक अहम बात और आ गई है कि जब गुण मिलाए जाते हैं तो अष्टकूट का मिलान जो होता है उसमें 6ठे नंबर पे जो आता है उसको कहते हैं गण मिलान। कल इसकी सूक्ष्म जानकारी मैंने भौतिक जीवन, व्यवहारिक जीवन के आधार पर दी थी, लेकिन आज उसकी विस्तृत चर्चा होगी कि गण मिलाना क्यों ज़रूरी है और गण मिलाने से होता क्या है। देखिए, गण कुंडली में 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है देवगण, दूसरा होता है मनुष्यगण और तीसरा होता है राक्षस गण। देवगण में जितने भी गुण मनुष्य के अंदर आते हैं वो सारे देवताओं वाले आते हैं। जैसे व्यक्ति साफ सुथरा रहने का आदी होगा, सात्विक होगा, मांसाहार नहीं करेगा, शराब वगैरह नहीं पिएगा, व्यसनों से दूर रहेगा, पूजा पाठ वाला होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, दयालु होगा, ईमानदार होगा, सहिष्णु होगा। उसके अंदर ये सारे गुण स्वतः विद्यमान होंगे। अब जो दूसरा गण आता है वो आता है राक्षस गण। राक्षस गण में क्या होगा कि व्यक्ति के अंदर ऐसी प्रवृत्तियां स्वतः आ जाएंगी, जैसे उसका रोज़ नहाने का मन नहीं करेगा, दाढ़ी बढ़ी है तो बढ़ी है, जूते में पॉलिश है तो नहीं है, चादरा अव्यवस्थित बिछा है तो चलो उसी पे सो जाओ, तकिए का कवर गंदा है तो वो भी चलो ठीक है, बात बात में गालियाँ देने की आदत हो जाएगी, लोगों से बिला वजह झगड़ा करने की प्रवृत्ति डेवलप हो जाएगी, अपने आप को सुपर साबित करने की कोशिश रहेगी। इस तरह की प्रवृत्तियां जो है, पूजा पाठ से बड़ा विरक्त हो जाएगा, मंदिर देवालय नहीं जाएगा, कथा भागवत में नहीं जाएगा। यानी उसका मन हमेशा ये लगेगा कि कहाँ पे किटी पार्टी चल रही है, कहाँ पे शराब की पार्टी चल रही है, कौन सी पिक्चर किस हाल में लगी हुई है वगैरह। मतलब हमेशा तामसिक चीज़ों की ओर उसका जीवन आगे बढ़ता रहेगा, सोच उसकी वहाँ डेवलप होती रहेगी। तीसरा गण जो आता है दोस्तों वो होता है मानव गण, मनुष्य गण। ये एक आदर्शवादी गण होता है। कैसे? मनुष्य गण वाला आदमी व्यवहारिक होगा, यानी एक प्रकार से अगर कहें कि जो सही चीज़ है उसका चुनाव करना, कि न किसी से बहुत ज़्यादा दोस्ती और न किसी से बहुत ज़्यादा बैर, अच्छे काम करना, ईमानदारी से काम करना, बिना किसी दूसरे का नुकसान किए हुए अपना फ़ायदा कर लेना, ये मनुष्य गण वाले व्यक्ति का प्रथम नेचर होगा, पहला एक बेसिक नेचर होगा। अब इसका मूल स्वभाव बिल्कुल एक जिसको कहते हैं कि व्यवहारिक टाइप का होगा, कि मतलब तुमने हमको गाली दी, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि वो लेके लाठी झुक जाए, लेकिन ये कि अवॉइड करने की प्रवृत्ति उसकी हो जाएगी। अब दोस्तों, ये गण कुंडली मिलान में क्या रोल अदा करते हैं? कुंडली मिलान में इनका रोल ये होता है कि मान लीजिए वर और कन्या की जो कुंडली आपके सामने आई, उसमें देखा आपने कि कन्या की जो कुंडली में गण है वो है देवगण, और जो वर की कुंडली आई है उसमें राक्षस गण। तो ये दोनों गणों का जो मैच है ये कोई बहुत अच्छा गण मैच नहीं हुआ। क्यों? लड़की है सात्विक, पूजा पाठ वाली, जल्दी उठ के नहाने वाली, अपने मंदिर को साफ करने वाली, बहुत करीने से भोजन बनाने वाली, वस्त्र पहनने वाली, मृदुभाषिणी। और ये जो वर है ये राक्षस प्रवृत्ति का है, ये जल्दी नहीं उठेगा, सो के नहीं उठेगा, अपनी पत्नी से इसका सामंजस्य, किसी भी धार्मिक कार्य के अनुष्ठान में उसका साथ नहीं देगा, झुंझलाएगा। तो ये मैच जो है ये मिसमैच हो जाएगा। इसी प्रकार अगर देव
गण का व्यक्ति मनुष्य गण में आ जाएगा, तो इसको अप्रूवल दिया जा सकता है, इस कुंडली को अप्रूवल में लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि देवगण और मनुष्य गण ऑलमोस्ट उन लोगों का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ऑलमोस्ट मैच करता है। ये थोड़ा व्यवहारिक होगा, वो थोड़ा दार्शनिक होगा और थोड़ा वैदिक रूप से होगा। राक्षस गण वाला व्यक्ति अगर मनुष्य गण से शादी करेगा तो भी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर देवगण के लड़के की शादी देवगण की लड़की से हो जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। मनुष्य गण का व्यक्ति यानी मनुष्य गण का जो वर है उसकी शादी, उसका विवाह मनुष्य गण की कन्या से अगर हो जाए तो ये भी उपयुक्त है। राक्षस गण की कन्या है और राक्षस गण का वर है, ये भी उपयुक्त रहेगी। लेकिन अगर राक्षस गण की कन्या का विवाह देवगण के व्यक्ति से हो जाता है तो वो थोड़ा अनुपयुक्त होगा। लेकिन अगर राक्षस गण के वर से और देवगण की कन्या का विवाह हो जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि कन्या अपनी सात्विकता से, अपने धर्म कर्म से इस बिगड़ैल को अपने मुताबिक ढाल सकती है, धर्म की ओर अग्रसर कर सकती है। तो दोस्तों, गण का भी अपना बड़ा महत्व होता है और 6 नंबर इसको कुंडली में तभी मिलते हैं जब दोनों के गण आपस में मैच हो जाए। अष्टकूट के जो क्रम होता है उसमें ये 6ठा नंबर होता है। अगर गण मैच हो गया तो इसको पूरे के पूरे अंक मिल जाते हैं। तो बहुत आवश्यक होता है अष्टकूट में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करना। कल मैं आपको इससे और अधिक अच्छी जानकारी जो बहुत महत्वपूर्ण है और अच्छी है और ज़रूरी है वो होती है भकूट की जानकारी, वो मैं आपको दूंगा। आप लोग उसको देखिए, समझिए और कॉपी पेंसिल लेके उसको नोट कीजिए। कुंडली मिलान में जो भी चीज़ें हैं उनको अगर आप भली भांति समझ जाएंगे और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक आपको मिल जाएंगे तो वर और कन्या का जो आगामी गृहस्थ जीवन है, दाम्पत्य जीवन है, वैवाहिक जीवन है, उसमें सरलता और सुगमता प्राप्त हो जाएगी। उन लोगों का दाम्पत्य जीवन बहुत सरलता से और बड़ा अच्छा चलेगा। तो दोस्तों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यूं ही सीखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।